हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 6 दिसंबर है और आज हम 6 दिसंबर के सारी टॉप करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। साथ में मैप की भी स्टडी करेंगे और जनरल स्टडीज़ के लगभग 200 से 300 के फैक्ट्स देखेंगे ताकि तैयारी बहुत ही अच्छी हो, रिवीजन बहुत अच्छा हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक 3 चीज़ों का लिंक है। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। पीडीएफ उस पर जो भी दिए जाते हैं उसे रिवाइज़ करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट 1 अप्रैल टू सितंबर, मतलब 1 अप्रैल से सितंबर तक भारत में, ये भारत के सिनेरियो में है, एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत देश कौन है? मोस्ट ऑफ द एफडीआई केम फ्रॉम, तो ये है किसने किया है एफडीआई में सबसे बड़ा योगदान? सिंगापुर ने। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर की डॉलर करेंसी है, सिंगापुरी डॉलर। तो आपको ये सब चीज़ें इसलिए याद रखनी होती है कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ इनेक्टेड क्लाइमेट इमरजेंसी? तो क्लाइमेट इमरजेंसी अभी रिसेंट में लगाया है न्यूजीलैंड ने। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्लाइमेट इमरजेंसी को लागू किया था ब्रिटेन ने, ठीक है, और उसके बाद लागू किया था आयरलैंड ने। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है हमारे देश में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। और तीसरे नंबर पे अभी रिसेंट में न्यूजीलैंड ने ये क्लाइमेट इमरजेंसी को लागू किया है। अब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन सबको मैप में हम लोग देखेंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो तैयार रहिए, मैप मैं आपको दिखाऊंगा। पेन और पेपर मोड में पढ़िए प्लीज़, पेन और पेपर लेके बैठें। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स मैं बताऊंगा उसे आप याद करते रहिए। तो ये है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी है, महादेश में सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही न्यूजीलैंड है, और इसी न्यूजीलैंड की अभी बात हुई थी जिसने अभी क्लाइमेट इमरजेंसी लगाया है। तो न्यूजीलैंड में है कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट कहाँ है? न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया को आपको याद रखना है, दो यहाँ पे गोल्ड माइन है, नाम लगभग सेम है दोनों का लेकिन अलग अलग तरीके से। एक है कार्ल गुर्डी, ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया से, और दूसरा है कूल गार्डी। ये दोनों कहाँ है? गोल्ड माइन ऑस्ट्रेलिया में। एक जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, वो क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पे है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसे लगभग हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट जिससे क्या प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है। तो इसके नीचे है तस्मन स्ट्रेट, ये तस्मानिया आप देख रहे हैं। यहाँ पे कौन सा स्टेट है? तस्मन स्ट्रेट, सॉरी बास स्ट्रेट इसी को कहते हैं, BASS। बास स्ट्रेट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में। तस्मन सी भी है यहाँ पे। और न्यूजीलैंड में पड़ता है कुक स्ट्रेट। दो कुक स्ट्रेट और बास स्ट्रेट आपको याद रखना है। कोई भी पूछे कि कौन सा ऐसा आइलैंड है जिसको लगभग हाफ पार्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डिवाइड करती है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के दो जगह जो हैं, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि आपको परमानेंटली याद हो जाए, ठीक है। यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है माउंट कोसिको, KOSCIUSKO। ये नाम थोड़ा टफ है, कोसिको पढ़ेंगे इसे, कोसियाइको लिखता है, कोसियाइस्को लिखता है, लेकिन कोसिको पढ़िए। ये सबसे ऊंची माउंटेन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ के इंडस्ट्रियल बेल्ट अगर बात करें तो विक्टोरिया प्लेस है, विक्टोरिया और साउथ वेल्स, ये इंडस्ट्रियल रीजन है। लेक यहाँ जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो है लेक आयर, EYRE, लेक ईरी यहाँ पे सबसे डीपेस्ट प्लेस है।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ है, भारत ने किस राज्य के लिए एडीबी से $50 मिलियन का समझौता किया है। एडीबी को क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इससे समझौता किया गया $50 मिलियन के लिए। और ये राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है। पश्चिम बंगाल से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो न्यूज़ में चल रहे थे, संधाने ऐप, ठीक है, मातृ स्मृति योजना अभी रिसेंट में लॉन्च किया गया है। क्या क्या है, संधाने ऐप, मातृ स्मृति योजना, स्नेहर पुरोष योजना और प्रोचेष्टा योजना। ये 4 योजना जरूर याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। संधाने ऐप लॉन्च हुआ था, मातृ स्मृति योजना, स्नेहर पुरोष योजना और प्रोचेष्टा योजना, ठीक है। इसके अलावा कुछ और स्कीम है, जैसे कृषक बंधु योजना, सेव ग्रीन स्टे क्लीन, सेव ग्रीन स्टे क्लीन, प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। ये भी स्कीम किसकी है, पश्चिम बंगाल सरकार की है। युवा श्री अर्पण योजना, कृषक बंधु योजना, कृषक बंधु योजना, युवा श्री अर्पण योजना, ये सब पश्चिम बंगाल के योजनाएं हैं। अब बात करते हैं यहाँ नेशनल पार्क कितने हैं। तो पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क के साथ कुछ और भी नेशनल पार्क हम लोग रिवीजन करेंगे। सबसे पहले पश्चिम बंगाल का देखते हैं, सिंगालीला नेशनल पार्क, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, अगला है सुंदरवन नेशनल पार्क, जहाँ पे बाघों की संख्या 88 से बढ़ के 96 हो गई थी। ये भी अभी न्यूज़ में चल रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है। विच कंट्री हैज़ बैंड पेट्रोल कार टुवर्ड्स 2030 तक सारे पेट्रोल कार को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि पेट्रोल कार पॉल्यूशन के सबसे बड़े स्रोत हैं। तो ये देश है जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो और करेंसी है येन। तो ये है मैप में जापान, आपको ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान यहाँ आप देख रहे होंगे। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, इन दोनों में डिफरेंस सीख लीजिए। सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है साउथ चाइना सी, जिसे पूरा कैप्चर करने की कोशिश चाइना करता है। तो जापान यहाँ है सी ऑफ जापान, फिर उसके नीचे है ईस्ट चाइना सी, और साउथ मतलब निचला चाइना का पार्ट, तो इसलिए इसे साउथ चाइना सी कहते हैं। तीनों सी में डिपेंडेंसी ये होनी चाहिए। अब यहाँ हम देखेंगे कुछ कुछ सी के बारे में। भारत की तो सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्यांग है, ठीक है। गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। और सी की बात करें तो यहाँ शुरू होता है सी ऑफ ओखोटस्क, जो कि रसिया के पास है। फिर आता है सी ऑफ जापान, जो कि है जापान के पास। फिर येलो सी आता है चीन के पास। ये पूछा जाता है येलो सी किस देश के पास है, तो चीन पूरा है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया आपको दिख रहा होगा, इसे कहते हैं कोरियन स्ट्रेट से ये जुड़े हुए हैं। फिर आता है ईस्ट चाइना सी, जो कि थोड़ा सा जापान के पास भी है और थोड़ा ताइवान के पास भी है। यहाँ ताइवान के पास फार्मोसा स्ट्रेट है, या ताइवान स्ट्रेट भी इसे कहते हैं, ठीक है। ताइवान की राजधानी है ताइपेई। क्या है, ताइपेई। नेक्स्ट है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और पेसो यहाँ की करेंसी है। आज हम एशिया के बारे में पूरे वृहद से अध्ययन करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से पूछा जाता है। कुछ देर पहले मैंने सिंगापुर की बात की थी, ध्यान से देखिए, यह है सिंगापुर। यहाँ पे है मलक्का स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का का प्लेस आप ध्यान से देखिए, ये है अंडमान सी या इंडियन ओशियन पूरा बात करें, और ये है साउथ चाइना सी। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का पूरे वर्ल्ड का ट्रेड रूट को कंट्रोल करता है। अगर कोई भी शिप, छोटा हो या बड़ा, जो कि इस साइड से पैसिफिक ओशियन से, प्रशांत महासागर से, अगर उसको आना है इंडियन ओशियन में, तो यही ट्रेड रूट है। वो शिप या तो इधर से आती है, या फिर वो इधर से आती है, या फिर नीचे की तरफ से ऐसे आती है। तो ये स्ट्रेट है, एक नैरो वाटर बॉडी है, जो कि कनेक्ट करती है इंडियन ओशियन को, या तो साउथ चाइना सी ऑप्शन में होगा, या इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करती है।
स्ट्रेट का ये काम होता है, दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करते हैं। इसके पास में है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी बताई थी मैंने, सिंगापुर सिटी है। बहुत ही छोटा शहर है लेकिन दुनिया का सबसे महंगा शहर है। उसके बाद बात करते हैं मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। और यह फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। नेक्स्ट है कंबोडिया। कंबोडिया यहाँ पे है, छोटा सा देश। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। लाओस की राजधानी है वियंतियाने। वियतनाम की राजधानी है हनोई। ये सब आपको याद होना चाहिए। एशिया के जितने भी देश हैं उनकी राजधानी और करेंसी याद होनी चाहिए। वियतनाम की करेंसी है डोंग। इसी तरीके से म्यांमार है, म्यांमार की राजधानी है नैपिडाउ और क्यात यहाँ की करेंसी है, क्यात। तो आप सुनते भी रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा। ये है हमारा प्यारा भारत, पूरे तरीके से इंडियन ओशियन के नाम पे है। और पूछा जाता है कौन सा ऐसा ओशियन है जिसका नाम एक देश के नाम पे रखा गया है, तो ये है इंडियन ओशियन। फिर आते हैं मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले और रुपया यहाँ की करेंसी है। फिर और भी स्ट्रेट की अगर बात करें तो वेस्ट एशिया में स्ट्रेट हैं दो। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो कि है फारस की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ को अरबियन सी से जोड़ता है। और स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब जो कि रेड सी को इंडियन ओशियन से जोड़ता है। तो दो यहाँ पे आपको अलग अलग करना है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो कि फारस की खाड़ी में है, तो आप एक याद कर लेंगे तो दूसरा आपको कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब यह है गल्फ ऑफ एडन, एडन की खाड़ी। नेक्स्ट है स्वेज नहर। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, तो स्वेज नहर मेडिटेरेनियन सी मतलब भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, रेड सी से जोड़ती है स्वेज नहर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्यधार लेक या सूर्यधार झील का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये झील है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इस झील का उद्घाटन किया गया है। और बात करें उत्तराखंड में तो आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद होगा जो कि उत्तराखंड में ही है। और इसके साथ साथ और भी नेशनल पार्क यहाँ पे विद्यमान है उत्तराखंड में। तो शुरू करते हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पासु नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है आईसीसी टी20 रैंकिंग में टॉप पर कौन सा देश है। आईसीसी टी20 रैंकिंग में टॉप पर है इंग्लैंड। कौन सा देश है, इंग्लैंड। इसी तरीके से अभी फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा जो टॉप रैंकिंग जारी की गई थी उसमें फुटबॉल में सबसे टॉपर देश है बेल्जियम। किस राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो ये है आंध्र प्रदेश। तो अगला क्वेश्चन है किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिल पास किया है, विधेयक पास किया है। यह है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो तीन राजधानियां हैं। विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव है, अमरावती लेजिस्लेटिव है, कुर्नूल जुडिशियल है। तीन राजधानियां आपको याद रखनी है, तीनों एग्जाम में पूछे जाएंगे। विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव, अमरावती लेजिस्लेटिव, कुर्नूल जुडिशियल। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आप हिंदी में देख लेना। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए, जैसे ई रक्षाबंधन कार्यक्रम, री स्टार्ट कार्यक्रम, वाहन मित्र योजना, ऋतु भरोसा योजना, नवोदय योजना, नाडू नेडू योजना, अम्मा वोदी योजना, नितम योजना, निगाह योजना, निगाह ऐप लॉन्च किया है। और आंध्र जो है, आंध्र प्रदेश, ये फ्रूट प्रोडक्शन में, फल के उत्पादन में सबसे टॉप पे है। फर्स्ट किसान रेलवे स्टार्टेड इन साउथ इंडिया, ये शुरू किया गया था किसमें, आंध्र प्रदेश में ही। और निष्ठा प्रोग्राम और कोविड फार्मा, ये दोनों लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं कुलदीप हांडू, कुलदीप हांडू। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य जातिगत नाम वाले आवासीय कॉलोनी का नाम बदलने का निर्णय किया है। तो ये राज्य है जितने भी जाति के नाम पे कॉलोनी होंगे उनको नाम बदल दिया जाएगा। यह है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी अभियान शुरू की गई थी। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। दो फैक्ट आपको याद रखने हैं।
अगला क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, प्लीज़ कमेंट रिलीजियसली विथ फुल डिटेल, जितने डिटेल मैं बताता हूँ पिछले दिन के करंट अफेयर्स में। नोंगपोक सेकमाई जो कि सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है, ये किस राज्य में है? तो ये है मणिपुर में ये स्थित है। अब मणिपुर तो मैंने आपको बता दिया इसका राइट आंसर होगा, लेकिन मणिपुर के बारे में जो भी डिटेल मैंने बताया था या इस नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, इन सब को आपको डिटेल बताना है। थैंक यू सो मच।